हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा। उसके अंदर पढ़ेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। हमने फाइलम पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा इस वीडियो में वाटर कैनाल सिस्टम समझने के लिए। अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी आपको वाटर कैनाल सिस्टम ईजिली समझ में आ जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम से MCQs भी बहुत बनते हैं और जो लॉन्ग टाइप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल है। वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन और फूड गैदरिंग सारी प्रोसेसेस में हेल्प करता है। वाटर कैनाल सिस्टम 3 टाइप्स का मिलता है, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो एस्कोन टाइप है वो सिंपलेस्ट है और ये किसके अंदर मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। साइकोन टाइप ये एस्कोन टाइप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये मिलता है साइकोन और ग्रैंटिया के अंदर। और ल्यूकोन टाइप मिलता है, इसकी एक क्लास है डेमोस्पंजिया। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। और डेमोस्पंजिया के अंदर आते हैं यूस्पंजिया, बाथ स्पंज, यूस्पंजिया, और आते हैं फ्रेश वाटर स्पंजिला। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी सारे मेंबर्स को याद करने के लिए। अगर आपने वो देख लिया तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इसके मेंबर्स, इनकी क्लासेस और इनका वाटर कैनाल सिस्टम। एस्कोन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे हम। ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि इसकी बॉडी होती कैसी है। जिन बच्चों ने कभी पढ़ाई नहीं पोरिफेरा की बॉडी कैसी होती है तो उनके लिए ये ज़रूरी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम बनाया हुआ है कि जो इनकी देख सकते हैं कि जो बॉडी वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है। इसमें पोर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं, जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया, क्योंकि ये डर्मिस की वो होती है। अब ओस्टिया यहाँ से ही क्या होता है, वाटर एंटर करता है। 2 पोर्स याद रखना, ओस्टिया बहुत न्यूमरस पोर्स होते हैं बॉडी वॉल पे, और एक बड़ा होता है जो वाटर के एग्जिट में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। वाटर यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर जाता है। लेकिन इतना ईजी नहीं है, इसके लिए हम थोड़ी सेल्स के बारे में और पढ़ते हैं कि इसमें 2 टाइप की सेल्स मिलती है जो इसकी बॉडी कैविटी को कवर रखती है। ये इसकी बॉडी कैविटी, इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। और स्पंजोसील को कौन सी सेल्स कवर करती है, जो रेड कलर की दिखा रखी है, कोएनोसाइट्स। कौन सी सेल्स कवर करके रखती है, कोएनोसाइट। और जो बाहर की तरफ सेल होती है उनको बोलते हैं पिनेकोडर्म। आउटसाइड वाली पिनेकोडर्म और इनसाइड वाली कोएनोसाइट। कोएनोसाइट को अपन कोलार सेल्स भी बोलते हैं, कोलार सेल्स या फ्लैगुलेटेड सेल। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो फूड को गैदर करने में, आगे वाटर को पहुंचाने में, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। कोएनोसाइट, पिनेकोसाइट, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मीसोकाई। ठीक है, ध्यान रखना ये भी वर्ड। अब हमने क्या देखा, ओस्टिया से वाटर एंटर किया। ये कौन सी है, ग्रीन कलर की सेल, पिनेकोडर्म। ये कौन सी है, कोएनोसाइट, कोलार सेल या फ्लैगुलेटेड सेल। वाटर यहाँ से मैंने दिखा रखा है एंट्री की, और ये कैविटी क्या है, स्पंजोसील कैविटी या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से ये होता ऑस्क्यूलम से बाहर आ गया वाटर। तो यहाँ पे मैंने फ्लो भी दिखा रखा है। इनकरंट वाटर एंटर किया स्पंजोसील में, किसकी हेल्प से, ओस्टिया के थ्रू, और बाहर चला गया आउटसाइड, किससे, ऑस्क्यूलम। ध्यान रखना, वाटर कैनाल सिस्टम एस्कोन टाइप बहुत सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे वाटर कैनाल सिस्टम का सेकंड टाइप, साइकोन टाइप। ये एस्कोन टाइप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बॉडी वॉल की फोल्डिंग हो जाती है और इसमें 2 नई कैनाल बनती है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं, इसको ध्यान से समझना। ये तो याद है, ओस्टिया पढ़ा था हमने, ऑस्क्यूलम पढ़ा था। इसमें क्या होता है, मान लो ये इसके इसमें कैसे बनती है, जो ये वाली सेल्स दिख रही है ये कौन सी है, इनकरेंट कैनाल, और जो ये वाली है ये कौन सी है, रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, इसको हम ओस्टिया मानते हैं। जो पोर्स प्रेजेंट है ये बिल्कुल पोर की तरह बन जाता है और भी ज़्यादा पास आकर, ऐसे ये पोर बन गया, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। अब ये देखो, वाटर आया ओस्टिया से, किस में आया, इनकरेंट
कैनाल में आया। इनकरेंट कैनाल में जो ये पोर प्रेजेंट होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रोसोफाइल। क्या बोलते हैं, प्रोसोफाइल। जो पोर प्रेजेंट होता है, प्रोसोफाइल क्या होता है, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जब जा रहा है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जा रहा है, किस पोर के थ्रू, प्रोसोपाइल। और जो ये वाला पोर प्रेजेंट होता है ये कौन सा होता है, एपोपाइल। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एपोपाइल, ये रहा एपोपाइल। फिर से देखते हैं, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में गया, किस पोर की हेल्प से, प्रोसोपाइल। और रेडियल कैनाल से स्पंजोसील, ये पूरी कैविटी क्या है, स्पंजोसील में गया, कौन सी से, एपोपाइल। फिर स्पंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इनकरेंट वाटर। फिर ओस्टिया, ओस्टिया से किस में आया, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में कौन सा पोर प्रेजेंट है, प्रोसोफाइल। फिर रेडियल कैनाल, यहाँ पे जो रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में गया तो वो कौन सा। अब हम देखेंगे ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। ये मिलता है डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया में बताया था क्या क्या आता है, यूस्पंजिया, वाटर यूस्पंजिया, फ्रेश वाटर स्पंजिस, बाथ स्पंजिस को अपन यूस्पंजिया बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया है, तो आप ज़रूर देखना, उससे आपको सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। लावा फॉर्म इसका होता है रैगन टाइप का। इसमें क्या होता है, बॉडी वॉल की इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि स्पंजोसिल श्रिंक हो जाती है और वो एक्सकरेंट कनाल में आती है। मतलब इतनी ज़्यादा ही श्रिंक हो जाएगी कि जो स्पंजोसिल है वो दिखाई ही नहीं देती, वो क्या हो जाती है, इतनी श्रिंक हो जाती है। और इसका भी सेम प्रोसीजर है। इनकरेंट कैनाल, ओस्टिया से इनकरेंट वाटर आया, ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में गया। फिर रेडियल कैनाल में कौन से पोर की तरफ से जाएगा, प्रोसोफाइल। रेडियल कैनाल के बाद एक्सकरेंट कैनाल, स्पंजोसील तो श्रिंक हो चुकी है, वो क्या बन जाती है, कैसे, एक्सकरेंट कैनाल। अपन वो किसके थ्रू आएगा, एपोपाइल, देन आउटसाइड बाय ऑस्क्यूलम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।